हरे कृष्णा प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं इसी वर्ष अर्थात 2025 में कौन से महीने से आपके शुभ योग जागृत होंगे और कौन कौन से शुभ योग जो हैं वह आपके जागृत होने वाले हैं 12 वर्षों के बाद। आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस वर्ष, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस वर्ष जो है आपके कौन कौन से योग जो हैं वह आपके जागृत होंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को। और अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अगर आपके कहीं रिश्तेदारी में या कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा अगर करवानी हो किसी को तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा करवाएंगे तो एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 जितनी भी कुंडलियां होंगी बिल्कुल फ्री एनालाइज किया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं दिया आपको जाएगा। उसी के साथ ही साथ में जो श्रीमद् भागवत कथा आप करवाएंगे उसका भी कोई चार्ज आपसे नहीं पड़ेगा। तो अगर आप संपर्क करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं इस दास से तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें और हमें बताएं कि श्री गुरुजी हम जो है श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं तो आपसे हम स्वयं संपर्क कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। भाई देवगुरु बृहस्पति का है शुभ ग्रह हैं, उत्तम अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं और यही देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर रहेंगे, अष्टम भाव पर विराजमान रहेंगे। तो ये जो भी शुभ योग जो है ना ये आपके अष्टम भाव पर मई महीने के बाद अर्थात मई 2025 के बाद में, यानी इसी मई जो आ रही है ना इसके बाद ये योग जागृत होंगे। अभी कहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं, अभी आपके सप्तम भाव पर हैं और ये 14 मई 2025 को जो है आपके अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। तब इनका प्रभाव कुछ और रहेगा, तभी जो मैं आपको ये प्रोग्राम दे रहा हूँ ये उस समय से आपके ऊपर लागू हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपके कौन कौन से शुभ योग जागृत होंगे। ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। जिस भी भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को पवित्र कर देते हैं। तो आपके कहाँ पर रहेंगे, आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, जिससे आपके पवित्रता अष्टम भाव पर रहेगी और अष्टम भाव से जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उस भाव को भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके पवित्र करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए अष्टम भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो सबसे पहला योग ये बनेगा कि इस बीच में कोई जमीन जायदाद का आपका केस वगैरह चल रहा था, जमीन से रिलेटेड कोई केस वगैरह आपका चल रहा था वो आपका इस वर्ष जो है लगभग सॉल्व हो सकता है, वह केस जो है आपका निकल सकता है, यानी कि वह आपके पक्ष में आ सकता है। प्रथम प्रभाव ये रहेगा। द्वितीय प्रभाव ये रहेगा कि इस बीच में आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, कहीं आपने किसी को पैसा दिया है, धन दिया है, तो इस बीच में वह पैसा आपका धन जो है वह कहीं ना कहीं निकलने के चांसेस उसके भी आपके पूर्ण तरीके से बन जाते हैं। कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ धन है तो वह आपका रिकवर हो सकता है, इस बीच में वह धन आपको प्राप्त हो सकता है। ये भी संभावना कहीं ना कहीं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर बनाएंगे और ये जो है मई जून के महीने से आप पर लागू होना, सो ये चीज़ों का आपको जो इफेक्ट है वो मई के बाद से दिखाई देने लगेगा। मई जून जुलाई में ये चीज़ें आपके ऊपर जो है लागू होने लगेंगी और थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ का असर देखने को मिलने लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस वर्ष जो है योग ये भी आपका देखिए अच्छा योग होता है, अच्छा बताते हैं, और जो सही योग नहीं वो सही नहीं हम बताते हैं। संतान से आपको थोड़ा बहुत इस वर्ष जो है कष्ट परेशानी आपको थोड़ी बहुत झेलनी पड़ सकती है। संतान से आपका जो है रिलेशन या कहिए कुछ भी कहिए थोड़ा सा जो है आपका ठीक नहीं रहेगा। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थी गणों को थोड़ा सा पढ़ाई में अपने ध्यान ज़्यादा इस वर्ष जो है लगाना पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में थोड़ा ध्यान जो है वह ज़्यादा केंद्रित करके रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो देखिए अष्टम भाव से 1 2 3 4 5 आपके व्याह भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, जिसका प्रभाव क्या रहेगा 12वें भाव पर जो है जो आपका व्यय खर्च यानी कि व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, व्यय खर्च हो रहा था, वह आपका व्यय खर्च जो है कम होता हुआ नजर आएगा। जो व्यर्थ का खर्चा
व्यर्थ का खर्चा किसको कहते हैं? जैसे हमने कोई चीज़ ली, ये लिया तो हमने इसमें धन फांसा, हमने ये लिया तो इसमें धन फांसा है, पैसा फांसा तो हमने धन फांसा, तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि हाँ हमने इस जगह पर पैसा लगाया है ना। और हमें दिखाई नहीं देता है कि हमारा पैसा गया तो कहाँ गया, उसको हम कहते हैं व्यय खर्च, यानी कि व्यर्थ का खर्च। तो आपका जो व्यर्थ का खर्च हो रहा था वह रुकता हुआ नजर आएगा। इस बीच में कुछ आपके नए दोस्त मित्रगण भी इस वर्ष जो है बनते हुए नजर आएंगे। नए मित्रगण और नए दोस्त जो हैं वह आपके बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ 12वें भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा वह कहीं ना कहीं, अगर आप विदेश में हैं, आप दूसरे देश में अदर कंट्री में हैं, तो भी आपको यहाँ पर लाभ जो है वह उत्तम अच्छे देखने को मिलेंगे। जैसे आप जो है विदेश में हैं या फॉरेन में आप कहीं भी हैं, तो यहाँ पर जो है देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम रहेगा। आपकी सैलरी या पद में उन्नति, ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सा आलसपन यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इस वर्ष जो है आलसपन बिल्कुल आप अपने ऊपर ना लाएं, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। और आपके धनेश कौन है? आपके धन भाव के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। तो भाई देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कहाँ पर? आपके ठीक अष्टम भाव में बैठकर आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। अपने ही घर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो भी प्रभाव कहीं ना कहीं उत्तम अच्छे आपको देखने को इनके मिलने वाले हैं। तो देखिए आपके धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको धन का लाभ, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि अरब खरब ये धन मिलेगा। देखिए ऐसा है कि जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, धन ऐसे नहीं आ जाता है कि आप चारपाई पर लेटे हैं और धन की वर्षा हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता होती है, हमें मेहनत की आवश्यकता होती है। हाँ, जब हमको संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो धन की प्राप्ति यहाँ पर आपको अच्छी है देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जो परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़े आपके, ये इस वर्ष जो है आपके शांत रहेंगे। जो परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, परिवार में अशांति का माहौल चल रहा है, यह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। परिवार में यहाँ पर आपके शांति का माहौल देखा जाएगा। किसी से आप वचन बाधे प्रॉमिस वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वचन बाधे भी आप निभा पाएंगे। उसी के साथ कुछ पैतृक भूमि या पैतृक धन जो है वह आपको इस जो है एक योग और बन रहा है कि जिससे आपको पैतृक धन और पैतृक भूमि वगैरह आपको जो है प्राप्त हो सकती है। ये भी कहीं ना कहीं योग जो है देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, नवम दृष्टि, जिसका प्रभाव क्या रहेगा? चतुर्थ भाव पर यहाँ पर पड़ने की वजह से आपको जो है यहाँ पर राहु भी विद्यमान रहेंगे, तो जिसके कारण शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इसके कारण कुछ आपको यहाँ पर कोई वाहन या प्रॉपर्टी, मकान, इन चीज़ों को खरीदने का भी योग बनेगा। किंतु थोड़ा परिश्रम इन चीज़ों के लिए आपको, यानी भाग दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव शुभ योग और अशुभ योग जो भी था, हमने आपको वो आपको बताने का प्रयास किया। देवगुरु बृहस्पति से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में खुशियां आएँ, जो भी कष्ट परेशानी, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।